हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम चैप्टर सेकेंड कंटिन्यू कर रहे हैं जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। प्रीवियस क्लास में हमने प्रोटोजोन्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रोटोजोन्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है उसके बारे में स्टडी करेंगे। द प्रोटोजोन्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 4 मेजर ग्रुप्स। प्रोटोजोन्स को 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। 4 मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं? अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, स्पोरोजोन्स। अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। जैसा कि नेम से पता पड़ रहा है, जो अमीबा के जैसे प्रोटोजोन्स होते हैं उन्हें कहा जाएगा अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। द अमीबॉइड प्रोटोजोन्स लाइव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल्स। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो होते हैं उनके कुछ मेंबर्स तो फ्रेश वाटर में लाइव करते हैं, कुछ सी वाटर में और कुछ मॉइस्ट सॉइल में। दे प्रोड्यूस स्यूडोपोडिया फॉर लोकोमोशन एंड फॉर कैप्चरिंग फूड। जैसे आपने अमीबा के बारे में पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में भी कि अमीबा जो है वो स्यूडोपोडिया जनरेट करता है और स्यूडोपोडिया की हेल्प से वो 2 फंक्शन करता है। एक तो फूड कैप्चर करने का फंक्शन स्यूडोपोडिया की हेल्प से होता है और उनके अंदर जो लोकोमोशन होता है यानी मूवमेंट होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, वो भी किसके थ्रू होता है? स्यूडोपोडिया के थ्रू। द मराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस। जो मैराइन फॉर्म्स होती हैं यानी जो सी वाटर में लाइव रहेंगे, वो सारे जो मेंबर्स होते हैं या वो सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके आउटर कोट पे सिलिका के बने हुए शेल्स प्रेजेंट होते हैं। सम ऑफ देम आर पैरासाइट्स। उनमें से कुछ क्या होते हैं? पैरासाइट्स। जैसे एग्जांपल क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, दे आर हेटेरोट्रॉफिक एंड होलोजोइक इन न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक वो सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने फूड के लिए वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाते, अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो या तो वो हेटेरोट्रॉफिक हो सकते हैं या होलोजोइक। होलोजोइक वो होते हैं कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को सीधे के सीधे पूरा निगल ले, वो सारे होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले, सॉलिड फूड ईट करने वाले। दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो असेक्सुअली होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप जानते हैं जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, किसी टाइप का कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट ही जो है वो न्यूबॉर्न ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करता है या फॉर्मेशन करता है। तो बाइनरी फिजन जिसका टाइप्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स में है बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर एक ऑर्गेनिज्म को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए और वो बोथ पार्ट्स इंडिविजुअली ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर लें तो वो कहलाता है बाइनरी फिजन। और मल्टीपल फिजन यानी किसी एक ऑर्गेनिज्म को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए और फिर वो बहुत सारे पार्ट्स में से ईच पार्ट एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करे तो वो कहलाता है मल्टीपल फिजन, जैसा कि अमीबा में होता है। एंड सेक्सुअली बाय सिनगेमी। सिनगेमी होता है फर्टिलाइजेशन। सिनगेमी फर्टिलाइजेशन का ही एक पार्ट है, जैसे कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। सिर्फ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स यानी मेल और फीमेल गैमेट्स का आपस में फ्यूज होना क्या कहलाता है? सिनगेमी। जैसा कि अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के एक मेंबर में होता है जिसका नेम क्या है? पिलोमिक्सा। क्या नेम है? पिलोमिक्सा। नेक्स्ट है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। जैसा कि नेम से पता चल रहा है कि जिन प्रोटोजोन्स में मूवमेंट के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट होगी उन्हें क्या कहा गया है? फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। दे आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स जो होते हैं उनमें से कुछ तो फ्री लिविंग होते हैं और कुछ जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं। फ्री लिविंग यानी वो ऑर्गेनिज्म किसी पे डिपेंड नहीं रहते, वो फ्री रहते हैं, एकदम फ्री लिविंग होते हैं। और अगर हम कंपेयर करें पैरासाइट से तो पैरासाइट या तो किसी की बॉडी में एंडोपैरासाइट्स होते हैं यानी उनकी बॉडी के इंटरनल साइड पर लाइव रहते हैं, या फिर एक्टोपैरासाइट होते हैं यानी उनके बॉडी के आउटर पोर्शन पर स्ट्रक होकर रहते हैं। फ्लैजिला आर प्रेजेंट फॉर लोकोमोशन। फ्लैजिला जो है वो मैंने आपको पहले बताया कि लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि किसके लिए प्रेजेंट होती है? लोकोमोशन के लिए। मैनी ऑफ देम आर पैरासाइट्स। इनमें से जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है उनमें से बहुत सारे क्या होते हैं? पैरासाइट्स। एग्जाम्पल क्या है? ट्रिपैनोसोमा। रिप्रोड्यूस बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जो होता है वो क्या होता है? 2 टाइप्स का होता है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। तो लॉन्गिट्यूडनल होता है कि हम उसको वर्टिकली कट करें, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर वर्टिकली कट करें तो वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है। नेक्स्ट है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। दे आर फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स। जैसा कि नेम से हमें पता चल रहा है सीलिएटेड प्रोटोजोन्स मतलब इनमें मूवमेंट्स के लिए
क्या प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे सीलिया। मैंने आपको सीलिया और फ्लैजिला के बीच में डिफरेंस भी बताया था कि फ्लैजिला जो होती है वो थ्रेड लाइक लॉन्ग होती है, सिंगल 1 और 2 प्रेजेंट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। कंपैरेटिवली अगर हम सीलिया की बात करें तो सीलिया भी होते तो छोटे छोटे हेयर लाइक है, लेकिन वो बहुत सारे नंबर्स में किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। सीलेटेड प्रोटोजोन्स जितने भी होते हैं सब कहाँ लाइव रहते हैं, फ्रेश वाटर में। Cilia are present for locomotion. A cavity, gullet, is present which opens to the outside of the cell surface. ये एक इन ciliated protozoans के अंदर एक cavity present होती है जिसे कहा जाता है gullet। वो कहाँ, जो outer side पे सेल की सरफेस पर ओपन होती है। The coordinated movement of cilia facilitates the entry of food laden water into the gullet. ये जो सीलिया का मूवमेंट है, सीलिया क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो ये क्या करते हैं, सीलिया का जो करंट, वाटर करंट होता है, सीलिया वाटर करंट जनरेट करते हैं। तो उस वाटर करंट जो होता है, उस वाटर में कुछ न्यूट्रिटिव फूड प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो सीलिया की हेल्प से जैसे ही वाटर करंट आता है, वैसे ही जो फूड इंक्लूडिंग वाटर इंक्लूडिंग फूड होता है, वो क्या होता है, किधर चला जाता है, इस कैविटी में ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इंटरनल साइड पे। एग्जांपल अगर अपन देखें सिलेटेड प्रोटोजोन्स का, तो क्या है, पैरामीशियम। पैरामीशियम ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो स्लीपर शेप होता है, जिसके अंदर मूवमेंट के लिए क्या प्रेजेंट होती है, फ्लैजिला भी होती है और खूब सारे सीलिया भी उनकी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है स्पोरोजोन्स। ऑल आर एंडोपैरासिटिक और पैथोजेनिक। एंडोपैरासिटिक यानी बॉडी के इंटरनल साइड पर वो क्या होंगे, पैरासिटिक होंगे। एंड पैथोजेनिक, पैथोजेनिक यानी जो डिजीज स्प्रेड करेंगे। लोकोमोशन एब्सेंट ड्यू टू पैरासिटिक लाइफ। लोकोमोशन की इनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि ये किसी न किसी की दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे डिपेंड रहेंगे, तो इनको लोकोमोशन की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। द स्पोरोजोन्स हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम, जो कि अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, अपन ने पूरा लाइफ साइकिल पढ़ा है प्लाज्मोडियम का। वो क्या है, एक मलेरिया पैरासाइट है जो क्या करता है, मलेरिया डिजीज को स्प्रेड करता है। ठीक है, जो उसके लिए होस्ट क्या होते हैं, 2 होस्ट होते हैं, एक तो मॉस्किटो और एक ह्यूमन बॉडी। यानी प्लाज्मोडियम को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। उनमें से एक तो होता है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो और एक होता है ह्यूमन बॉडी। तो ये 4 टाइप्स के हमने प्रोटोजोन्स के बारे में और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हमारा ग्रुप स्टार्ट हो रहा है फंजाई। फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अभी तक अपन ने प्रोटोजोन तक जितने भी ऑर्गेनिज्म पढ़े सब प्रोकैरियोटिक थे। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में बेसिक डिफरेंस मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें न्यूक्लियस के आउटर साइड पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, बट जो यूकैरियोट्स होते हैं उनके आउटर साइड पे उनके आउटर साइड पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसीलिए उनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या फिर यूकैरियोट्स। दे आर नॉन वेस्क्यूलर, उनके अंदर वेस्क्यूलर टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते। They are reproduced by means of spores called conidia, sporangiospores और zoospores। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। इनमें हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं और स्पोर्स के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि कोनिडिया या स्पोरेंजियोस्पोर्स या जूस्पोर्स। डिपेंडिंग ऑन दी स्पीशीज एंड कंडीशन बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल स्पोर्स में भी फॉर्म्ड। इनके अंदर हैप्लॉइड स्पोर्स तो बनते ही बनते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस में डिप्लॉइड स्पोर्स भी बनते हैं। दे आर नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल का मतलब होता है ये जो इस ग्रुप के मेंबर्स हैं फंजाई जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं, यानी मूवमेंट नहीं कर सकते। एग्जिबिट द फिनोमिना ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको आगे के चैप्टर्स में समझ में आएगा कि क्या होता है। इसमें जो लाइफ होती है, लाइफ की फॉर्म वो 2 तरह की होती है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। वो आपको आगे के चैप्टर में समझ में आएगा क्या होता है, लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। द वेजिटेटिव बॉडी ऑफ फंजाई में बी यूनिसेल्युलर और कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक थ्रेड कॉल्ड हाइफी। जैसे कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में 2 टाइप की बॉडी होती है, एक तो जनरेटिव बॉडी होती है, एक वेजिटेटिव बॉडी होती है। वेजिटेटिव बॉडी जो है इसके अंदर उन्हें क्या कहते हैं, हाइफी। माइक्रोस्कोपिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है हाइफी। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। खूब सारे हाइफी मिलकर जो नेटवर्क बनाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, माइसीलियम। द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल इज सिमिलर टू प्लांट्स बट केमिकली द फंजाई सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन।
जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी मेनली जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, लेकिन फंजाई के अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की। फंजाइज आर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, यानी फंजाइज अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड रहेंगे। दे डाइजेस्ट द फूड फर्स्ट एंड देन इंजेस्ट द फूड, एंड इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश दिस फंजाई प्रोड्यूस एक्सोएंजाइम्स। फंजाइज क्या करते हैं? पहले कुछ एंजाइम्स जो है वो फूड पे या फूड प्रोडक्ट पर रिलीज करते हैं, जिससे कि उसका डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद वो फूड को क्या करते हैं? इंजेस्ट यानी निगल लेते हैं। इसके लिए उनको क्या प्रोड्यूस करना पड़ता है? कुछ एक्सोएंजाइम्स। स्टोर देयर फूड एट स्टार्च, जैसा कि प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में भी फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में। लेकिन अगर ह्यूमंस की बात करें हम कंपैरेटिवली, तो हमारी बॉडी में फूड जो है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, जिसे क्या कहा जाता है? ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च, क्योंकि प्लांट में किस फॉर्म में फूड स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में, और एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इसीलिए ग्लाइकोजन को और क्या कहा जाता है? एनिमल स्टार्च। बायोसिंथेसिस ऑफ काइटिन अकर्स इन फंजाई, क्योंकि इनके अंदर जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई होती है, तो इनके अंदर काइटिन का बायोसिंथेसिस या सिंथेसिस भी इन्हीं के अंदर पाया जाता है। ये इनका स्पेशलिस्ट कैरेक्टर है। द न्यूक्लियस ऑफ फंजाई इज वेरी स्मॉल, फंजाई का जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा होता है। ड्यूरिंग माइटोसिस द न्यूक्लियर एनवेलप इज नॉट डिसॉल्व्ड। हम आगे के कुछ चैप्टर्स में सेल डिवीजन पढ़ेंगे, जिसमें दो टाइप के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस, जिसके अंदर जो माइटोसिस है उसका फर्स्ट जो प्रोफेज होता है उसके अंदर फर्स्ट ही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि न्यूक्लियर एनवेलप का डिसॉल्व या डिसअपियर हो जाना। तो फंजाइज के अंदर वो न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिसअपियर या डिसॉल्व नहीं होती। न्यूट्रिशन इन फंजाई इज सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। न्यूट्रिशन जो होता है फंजाई में वो तीन टाइप का होता है, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक। सेप्रोफाइटिक होता है जिसमें वो किसी भी डेड मैटर पर डिपेंड करेंगे अपने फूड के लिए, पैरासिटिक किसी की बॉडी पर डिपेंड करेंगे, और सिम्बायोटिक में ऐसा होता है कि वो किसी के साथ, किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन बनाएंगे, जिसके अंदर दोनों को कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होता है। यानी दोनों जो किसी सिम्बायोटिक एसोसिएशन के दोनों जो मेंबर होते हैं उनको दोनों को बेनिफिट होता है, किसी को कोई हार्म नहीं होता। जैसे कि पैरासिटिक एसोसिएशन में या पैरासिटिक टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि एक जो पैरासाइट होता है उसे तो क्या होता है? बेनिफिट, लेकिन जो होस्ट होता है उससे क्या होता है? उसके लिए तो हार्मफुल ही होता है। इसीलिए ऐसा सिम्बायोटिक में नहीं होता, उसमें दोनों को क्या होते हैं? बेनिफिट्स। जैसे हम सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एसोसिएशन लिचेंस। लिचेंस एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसका? फंगस और एल्गा का। किसका है? फंगस और एल्गा का। तो इसके अंदर जो फंगल पार्टनर होता है वो क्या करता है? शेल्टर प्रोवाइड करवाता है, और जो एल्गी पार्टनर होता है या एल्गा पार्टनर होता है, दोनों कह सकते हैं, वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। क्योंकि अपन पहले पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में कि जो एल्गीज होती हैं वो क्या करते हैं? उनके अंदर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, यानी वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसलिए जब फंजाई और एल्गी सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं तो उनके अंदर जो फंगल पार्टनर है वो शेल्टर प्रोवाइड करवाता है, और एल्गी जो पार्टनर है वो फूड का फॉर्मेशन करता है। इससे दोनों को क्या हो रहा है? बेनिफिट। तो ये बेनिफिशियरी एसोसिएशन है। नेक्स्ट है माइकोराइजा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विथ रूट ऑफ हायर प्लांट्स। एग्जांपल क्या है? पाइनस। माइकोराइजा भी एक एसोसिएशन है जो सिम्बायोटिक टाइप का, यानी वही दोनों को बेनिफिट होगा। तो इनके अंदर फंजाई किसके साथ एसोसिएट होते हैं? हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ। तो उसमें प्लांट्स जो है उन्हें फूड प्रोवाइड करवाते हैं, और फंजाई उनके लिए क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का फंक्शन करते हैं। जैसे एग्जांपल हम देखें तो एग्जांपल क्या है? पाइनस। रिप्रोडक्शन इन फंजाई इज बोथ बाइसेक्सुअल और असेक्सुअल मीन्स। फंजाई में भी जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों टाइप का होता है। सेक्सुअल स्टेट इज रेफर्ड टू एज टीलोमॉर्फ, असेक्सुअल स्टेट इज रेफर्ड टू एनामॉर्फ। इनके अंदर दोनों स्टेजेस होती है, सेक्सुअल स्टेट भी होती है और असेक्सुअल स्टेट भी होती है। जैसा अपन ने पढ़ा था कि अल्टरनेशन और जनरेशन प्रेजेंट होती है, तो लाइफ की दो स्टेट्स होती है, एक होती है सेक्सुअल और एक होती है असेक्सुअल। तो जो सेक्सुअल होती है उसका नेम क्या दिया गया है? टीलियोमॉर्फ, और जो असेक्सुअल होती है उसका नेम क्या दिया गया है? एनामॉर्फ। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन फंजाई। रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव मीन्स टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। ये तीनों अपन पढ़ चुके हैं पहले भी, प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि वही बहुत सारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जो ईच पार्ट है वो नया
ऑर्गेनिज्म डेवलप करेगा। फिजन, अभी अपन ने पढ़ा था 2 टाइप के होते हैं, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। अगर 2 पार्ट्स में कट कर रहे हैं हम किसी ऑर्गेनिज्म और दोनों पार्ट न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं तो वो बाइनरी फिजन। बहुत सारे पार्ट्स में कट कर रहे हैं और वो नया ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं तो वो होता है मल्टीपल फिजन। बडिंग होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी बॉडी से एक आउटग्रोथ ओरिजिनेट होता है जिसे कहा जाता है बर्ड, और फिर वो बर्ड जो होती है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करती है। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को कहा जाता है बडिंग। तो फंजाइज में तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। सम फंजाई रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाय फॉर्मिंग स्पोर्स विच आर कॉल्ड कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। अभी अपन ने पहले पढ़ा था कि फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन असेक्सुअली स्पोर्स के थ्रू भी होता है, जिसमें अलग अलग टाइप्स के स्पोर्स बनते हैं जैसे कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय oospores, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स, ये जो भी स्पोर्स होते हैं ये हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले, जो कि फिर फ्यूजन के थ्रू क्या किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करते हैं। द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। जो स्पोर्स है उनका फॉर्मेशन एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स में होता है जिन्हें क्या कहा जाता है, फ्रूटिंग बॉडीज। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का हम कंटिन्यू करेंगे कल।